हेलो एंड वेलकम टू कंस्ट्रक्शन गुरु ज्ञान। जैसे कि आपको पता है कि आप एफबी पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं। तो जाइए जाकर फॉलो कीजिए और वीडियो को आगे शुरू करते हैं। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सिंगल मेश फुटिंग के बारे में, तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डबल मेश फुटिंग के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन किया हूँ कि सिंगल मेश फुटिंग में क्या होता है और क्या नहीं होता है, कैसे उसका फुटिंग लगता है, क्या होता है। वैसे ही आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डबल मेश फुटिंग के बारे में। ठीक है, तब आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो डबल मेश फुटिंग में आज हम लोग देखने वाले हैं, देखते अच्छे पॉइंट कवर करने को सोचें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। तो इसीलिए डबल मेश फुटिंग में आज पढ़ने वाले हैं कि डबल मेश फुटिंग क्या होता है, कि उसका ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं, बीबीएस कैसे निकालते हैं, कटिंग बेंडिंग लेंथ और डिफरेंस बिटवीन पीसीसी एंड आरसीसी, एंड जो उसका क्वांटिटी स्टील का निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं वो आज के डबल मेश फुटिंग में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आओ आज शुरू करते हैं वीडियो आगे। जैसे कि जितना भी वाइट का दिख रहा है तो ये सब फुटिंग है, और जितना भी फुटिंग हुआ है सब डबल मेश फुटिंग हुआ है। तो अभी देखते हैं आगे कैसे उसका। तो ये जो इमेज में देख रहे हैं ये डबल मेश फुटिंग है, क्योंकि सिंगल मेश और डबल मेश में ये अंतर है, डबल मेश फुटिंग नीचे से भी रहता है, ऊपर से भी उसका बॉक्स बन जाता है, और जो सिंगल मेश फुटिंग है वो सिर्फ नीचे से रहता है। जैसे कि अभी ये जो इमेज में एक और दिखा रहा हूँ, ये देखिए है अपना सिंगल मेश फुटिंग। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सिर्फ नीचे से इसका जाली बना हुआ है, ऊपर से इसके ऊपर कवर के लिए कुछ नहीं है। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल मेश फुटिंग, क्योंकि इसमें दो स्टील सिर्फ जोड़ा जाता है, ऊपर से बॉक्स बना करके नहीं रखा जाएगा। इसको डिटेल में देखना, सिंगल मेश फुटिंग का वीडियो बनाया हूँ, उसमें जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि इसका सिंगल मेश कैसे रहता है, क्या होता है, कटिंग लेंथ वगैरह सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है। आज हम लोग देखने वाले डबल मेश फुटिंग के बारे में, इसलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बात करने वाले डबल मेश फुटिंग के बारे में। तो ये डबल मेश फुटिंग का ड्राइंग है, तो इसका कोई भी एक फुटिंग लेंगे डबल मेश का और उसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि इसको कैसे करना है और कैसे देखना है। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। तो इसलिए दिया है कि हमारा कौन सा इसमें देखना है, तो उसके लिए 1 2 3 4 5 6 दिया है। और एक साइड में देखेंगे तो वहाँ पे ABCD दिया हुआ है। अब नीचे ABCD है लेकिन CDEF दिया है। तो अगर कोई भी हमको देखना है फुटिंग तो हम लोग कैसे बोलेंगे कि F मतलब कि E, अब E दिया है ना, तो अब कैसे देखेंगे, बोलेंगे 5E में देखो। तो 5E में कहाँ पर आएगा, वो 5 में जा कर के E, इसमें नहीं है। तो अभी इसमें कौन सा है, D में रो है, तो कोई बोलेगा 5D में देखना, तो 5D, तो 5D में फुटिंग कौन सा दिया है, तो F8 दिया हुआ है। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे इसमें। तो इससे क्या है कि हम लोग फुटिंग देखने के लिए ईजी जाता है और हम लोग को कौन सा फुटिंग करना है वो हम लोग देख सकते हैं। तो अभी हम लोग F7 के बारे में बात करने वाले हैं, अब इसका पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। F7 में देखो तो अब 4 मीटर 500 बाई 4 मीटर 500 का फुटिंग है, और कॉलम कितना दिया है, C4 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं ड्राइंग डिटेल में जा कर के देखते हैं कि उसमें क्या दिया है और कैसे दिया है और उसमें कैसे एक्सप्लेन किया। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये है ड्राइंग डबल मेश फुटिंग का। तो इसमें आप देखिए तो ये पहला कॉलम में जो दिया है वो फुटिंग का दिया हुआ है, दूसरा कॉलम में उसका लेवल दिया है, और हम लोग को देखना है लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ। तो हम लोग इसको कौन से इसमें देखने वाला है, तो F7 का देखना है। तो F7 में अगर आप देखोगे तो लेंथ कितना है, अपना लेंथ कितना है, तो 4 मीटर 500 है। ब्रेथ कितना है, 4 मीटर 500 का है, और डेप्थ कितना है, 650 का। ठीक है, तो ये डिटेल में दिया हुआ है। अब देखते हैं टॉप और बॉटम में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तब आप ऊपर देखो फुटिंग रेनफोर्समेंट में, वहाँ पे टॉप में दिया हुआ है। तब जो टॉप में दिया है वो F7 में आकर के देखो, तो F7 में आपका जो टॉप में दिया है वो कितना है, 12 mm डाया का, 200 mm सेंटर में उसको ये करना है। ठीक है, अब उसको वाई डायरेक्शन में देखो तो वहाँ पे भी सेम वही दिया है, 12 mm का डाया का स्टील है, और सेंटर कितना दिया है, 200 mm का दिया है। ठीक है, अब आगे जाकर के बॉटम में देखते हैं। तो बॉटम में X डायरेक्शन में जो दिया हुआ है और Y डायरेक्शन में जो दिया हुआ है
वो अभी देखिए F7 में जा करके देखिए बॉटम में, तो 20 mm डाया का है और स्पेसिंग कितना दिया है, 200 mm का सेंटर टू सेंटर दिया है। ठीक है, फिर अगर टॉप में देखा जाए 20 mm का डाया है और स्पेसिंग कितने का दिया है, सेम उतना ही 200 mm का स्पेसिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम लोग क्या मिल गया, फुटिंग का जो अपना लेंथ है वो मिल गया, फुटिंग का ब्रेथ भी मिल गया, फुटिंग का डेप्थ भी मिल गया। अब टॉप में फुटिंग में क्या क्या स्टील देना है वो भी मिल गया है, 12 mm का दिया है 200 का स्पेसिंग पे, उसमें भी 12 mm का दिया है 200 का स्पेसिंग पे, और बॉटम में 20 mm का दिया है 200 का स्पेसिंग के ऊपर। ठीक है, और उसके ऊपर जो बांधेंगे वो भी 20 mm का दिया है 200 का स्पेसिंग पे। हम लोग इतना डिटेल में पूरा मिल गया। तो इसको अगर ध्यान से देखोगे तो अपना फुटिंग कितने का है, 4 मीटर 500 का। तो हम लोग इसको कितने का पीसीसी करेंगे, तो पीसीसी करने के लिए ड्राइंग में दिया हुआ है कि 200 इधर 200 इधर 200 इधर 200 इधर। ठीक है, चारों तरफ 200 बढ़ाएंगे। तो जो हमारा 4 मीटर 500 का है तो उसमें अपना 200 इधर का 200 इधर का जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 मीटर 900 का। ठीक है, वैसे ही दूसरे साइड का भी अगर करेंगे तो वहाँ पे भी 4 मीटर 900 का होगा। तो हमारा पीसीसी का जो टोटल लेंथ होगा कितना होगा, 4 मीटर 900 का, और दूसरे साइड का जो ब्रेथ होगा कितना होगा, लेंथ कितना होगा, 4 मीटर 900 का होगा। तो हमारा पीसीसी कितने का बनेगा, 4 मीटर 900 का। ठीक है, अब जो इसमें हमारा जो शटरिंग लगेगा वो शटरिंग कितने पे लगेगा, तो 4 मीटर 500 पे। ठीक है, लेकिन जो हम लोग स्टील का जो एक रहेगा, स्टील तो कवर छोड़ेंगे तो 50 mm इधर से छोड़ना पड़ेगा, 50 mm इधर से छोड़ना पड़ेगा, तो वो कितना छूटेगा, तो 100 mm माइनस हो जाएगा। तो मतलब 4 मीटर 400 पे हमारा स्टील आएगा। ठीक है, मतलब इधर से 50 इधर से 50 कम होगा तो स्टील का जो रहेगा वो 4 मीटर 400 का रहेगा। इसका डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसा ही राउंड फिगर दिखा दिए। और इसमें आप देखोगे तो जो कॉलम का साइज है वो कितना है, 650 बाई 350 का है। ठीक है, तो ये जो भी है जो साइज दिया है वो कितना है, 4 मीटर 500 का। और जो पीसीसी का साइड है वो कितना है, 4 मीटर 900 का साइज है पीसीसी का। तो पीसीसी का साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि 200 इधर से 200 इधर से बढ़ गया, तो टोटल कितना हुआ, 4 मीटर 900 का। और जो पीसीसी का डेप्थ है वो कितना दिया हुआ है, 200 mm का दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा पीसीसी का अपना जो आरसीसी जो है फुटिंग जो है उसका साइज कितना है, 4 मीटर 500 का है। और इसमें कवर देखिए तो कवर 50 mm दिया है, 50 mm नीचे से भी कवर रहेगा, 50 mm ऊपर से भी कवर रहेगा। ठीक है, और जो हमारा फुटिंग का डेप्थ है वो कितने का है, 650 का है। ठीक है, और इसमें और क्या देख सकते हैं, और इसका कॉलम का जो एल है वो कितने का, 300 का है। ठीक है, और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो स्टील है अब वो देखिए, इसका स्टील जो है उसमें आप देखेंगे तो नीचे और ऊपर दोनों साइड में है, नीचे से भी जाली बन रहा है, ऊपर से भी जाली बन रहा है। जाली मतलब मेस, नीचे से भी बन रहा है, ऊपर से भी बन रहा है। और जो डॉट डॉट दिख रहा है जो सामने का स्टील आया हुआ है मेस का, उसका दिख रहा है। ठीक है, इसका जो दोनों के बीच में जो इसका ये है वो कितने का, 200 का सेंटर टू सेंटर उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो हर 200 पे इसमें स्टील बांधा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अभी, मतलब आपको मैं ड्राइंग जैसे एज पर ड्राइंग में आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे दिया रहता है। बाकी कैसे निकालना है क्या है वो तो आगे जाके हम लोग पर देखने वाले हैं इसको। तो ड्राइंग में जैसे कि अभी फुटिंग का जो साइज़ था वो कितना दिया हुआ था, तो बीबीएस ऑफ डबल मेश फुटिंग का जो F7 था, फुटिंग नंबर 7, तो उसका कितना था साइज़, तो 4 मीटर 500 बाई 4 मीटर 500 का हमारा डबल मेश फुटिंग का साइज़ था। वैसे ही उसका ग्रिड जो था, ग्रिड कितने था, 5C में था वो। ठीक है, और उसका डेप्थ कितना दिया हुआ था, तो डेप्थ 650 दिया हुआ था। ठीक है, अब इसमें अगर आपने ड्राइंग में देखा होगा तो जो एक्सप्लेन किया हूँ तो वहाँ पे देखिए, तो ये जो बॉटम बार डिटेल जो है तो उसमें देखिए अलॉन्ग विथ एक्स डायरेक्शन, तो अलॉन्ग विथ एक्स डायरेक्शन कितना है, तो 20 mm का जो स्टील है वो कितने पे, सेंटर टू सेंटर कितना पे है, 200 पर। तो सेंटर टू सेंटर का मतलब क्या होता है, तो सेंटर टू सेंटर का मतलब होता है कि इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसका डिस्टेंस जो है ये हमारा कितना पे है, तो ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये डिस्टेंस है हमारा 200 पे।
तो इसको बोलते हैं सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो अभी ये आपका देख लीजिए बॉटम का एक्स डायरेक्शन में कितना है 20 mm का स्टील 200 सेंटर टू सेंटर पे दिया हुआ है। ठीक है, अलॉन्ग विथ वाई डायरेक्शन में जो है वो 20 mm का स्टील 200 स्पेसिंग पे दिया हुआ है। अब टॉप रेनफोर्समेंट डिटेल जो देखेंगे अलॉन्ग विथ एक्स डायरेक्शन में कितना है, तो वहाँ पर 20 mm का दिया हुआ है, लेकिन ये कितना है 12 mm का। तो 12 mm का कितना पे दिया है, तो 200 पे भी दिया है स्पेसिंग। ठीक है, और अलॉन्ग विथ वाई डायरेक्शन में कितना दिया है 12 mm का 200 पे दिया है सेंटर टू सेंटर। तो डबल वेस फुटिंग में F7 में 4 मीटर 500 का इसका फुटिंग का साइज है। तो जो हमारा अभी देखिए, अभी मैं उधर एक्सप्लेन किया हूँ, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो अभी ये जो हमारा जो ये दिया हुआ है, तो इसका जो अभी ये देखिए, ये जो डिस्टेंस दिया है किसका PCC के साथ में है, ये दोनों साइड में जो है ये PCC के साथ में। ठीक है, तो हमारा फुटिंग का डिस्टेंस जो दिया है और रेड कलर का जो डॉटेड दिया है ये फुटिंग का है साइड बॉक्स। तो ये हमारा 4 मीटर 500 का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया है कवर है 50 mm का, अब इधर का जो दिया है ये भी कवर है 50 mm का। और जो इसका जो साइज कितना होगा, तो इधर से 50 माइनस कर दीजिए और यहाँ से 50 माइनस कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर 400 का हमारा ये इसका साइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। और इसके बारे में तो उधर एक्सप्लेन कर दिया हूँ कि ये जो हमारा फुटिंग का जो साइज़ दिया है, इसका जो PCC का जो हाइट है वो 200 mm का है, और अपना डेप्थ कितना है 650 का डेप्थ दिया हुआ है, और इसका कवर जो है 50 mm का कवर है, और ये जो PCC जो है इसका कितना है 200 का mm का PCC का इधर दिया हुआ है। ये सब क्लियर है। और PCC के साथ हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर 900 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 200 ऐड हो जाएगा और यहाँ पर 200 ऐड हो जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 4.9 मीटर का हमारा इसका PCC का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए कॉलम में जो है स्टील और कॉलम का जो शटरिंग है वो सब आपको क्लियर होगा। और ये देखिए जो इसका कॉलम का ये लेवल कितना है 300 mm का है। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये उधर से रेनफोर्समेंट जो आ रहा है उधर से, जैसे अभी एक तो रेनफोर्समेंट ऐसे बैठ जाएगा लाइन बाई जो भी आएगा, और दूसरा इसका टॉप में ऐसे जाएगा, और जो सामने रेनफोर्समेंट जो ऐसे आएगा जो इधर आ करके और यहाँ से एल हो जाएगा, अब उधर से ऐसा आएगा और यहाँ से एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाला रेनफोर्समेंट है। ठीक है, तो डबल मेश फुटिंग का जो F7 है वो 4 मीटर 500 का दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसको क्या निकालने वाले हैं कि उसका इफेक्टिव लेंथ निकालने वाले। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो जो मतलब एक्स डायरेक्शन का जो लेंथ है वो निकालने वाले। इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या हो गया कि हम लोग अभी जो निकालेंगे वो हम लोग इसका डिस्टेंस निकालने वाले कवर माइनस करके, ये जो है ना ये वाला ये डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो हमारा ये वाला स्टील का जो एरिया है वो कितना आएगा, कि मतलब स्टील कितना बड़ा रहेगा कि उसका एल बनेगा। ठीक है, तो हमारा टोटल डिस्ट लेंथ कितना है, अब इफेक्टिव लेंथ के लिए क्या है विथ एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स इज इक्वल टू टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड कवर। ठीक है, तो हमारा लेंथ कितना था 4 मीटर 500 का था, कवर कितना दिया हुआ है तो 50 mm वो साइड में 50 mm ये साइड में। ठीक है, अभी इसका जो लेंथ दिया है 4 मीटर 500 का है, ये कवर कितना है 50 mm इधर से और 50 mm ये साइड से। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना बचेगा 4 मीटर 400 का डिस्टेंस बचने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में कितना बार लगने वाला है कि मतलब जैसे कि हमारा ए है, तो इसमें हमारा अभी वाई डायरेक्शन में कितने बार बिछने वाला है वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, प्लस सेंटर टू सेंटर कितना दिया है वो, और ये +1। ये +1 क्यों लेते हैं, +1 इसलिए लेते हैं कि जैसे कि हम लोग इसमें ये स्टील जो डालते हैं, तो ये जैसे हम लोग स्टील जो डाल रहे हैं वाला, तो इसमें हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ का एक स्टील छूट जाता है, तो इसको +1 हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि हम लोग जो डिवाइड करते हैं तो उसमें यहाँ का आगे वाला स्टेप से आता है, तो ये वाला हमारा छूट जाता है, इसलिए +1 हम लोग लेते हैं। तो इसका कितना आएगा
तो 4 मीटर 400 अपन 200, 200 किसका सेंटर टू सेंटर, और प्लस 1 इसलिए कि जो मैं आपको अभी बताया। तो वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, 23 बार आएगा। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कितना आएगा, 23 बार आएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ एक्स डायरेक्शन का समझ गए होंगे। टोटल लेंथ माइनस बोथ साइड कवर, 4 मीटर 500 माइनस 50 85 की इसका कवर है, 4 मीटर 400। और कैलकुलेट ऑफ द बार अलॉन्ग विथ वाई डायरेक्शन। तो इफेक्टिव लेंथ वाई में कितना आएगा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्लस 1। तो 4 मीटर 400 अपॉन 200 जो सेंटर टू सेंटर स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, प्लस 1 उतना ही दिया है ना वाई डायरेक्शन में। अभी आप देखेंगे तभी इसमें, तो अभी आप कितना देखेंगे अलॉन्ग विथ वाई डायरेक्शन कितना है, 200 का स्पेसिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग को निकालना क्या है, कटिंग लेंथ निकालना है। तो कटिंग लेंथ कितना आएगा, तो कटिंग लेंथ इज इक्वल टू, तो इफेक्टिव लेंथ कितना था, तो इफेक्टिव लेंथ हमने निकाला ना। अभी हम लोग ये कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ निकाला ना एक्स डायरेक्शन का। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ बी डैश, तो ये कितना आया था, 4 मीटर 400। ठीक है, प्लस बेंड माइनस बेंड डिडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो अभी कितना आएगा, इफेक्टिव लेंथ कितना था, 4 मीटर 400 का था। और ये 2 किस लिए लिया है, क्योंकि 2 बेंड है इसमें। तो 2 इंटू ये 4.12.5 ये कहाँ से आया, ये बेंड, तो वो भी अभी मैं बताता हूँ बेंड किधर से निकलेगा, कैसे निकलेगा वो भी बता रहा हूँ। -2 इंटू 2D, ये इसका 2 और इसका बेंड डिडक्शन जो है, तो इसका क्या आएगा, 2D आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगल मेश फुटिंग में आप लोग देखे होंगे कि ये बेंड डिडक्शन का बताया हूँ, क्योंकि इसका क्या रहता है कि आपका बेंड 90 डिग्री पे है या 45 डिग्री पे है। तो जैसा है तो 90 डिग्री पर रहेगा तो उसका कितना रहता है, 2D रहता है। ठीक है, और 2 इसलिए लिया हूँ क्योंकि दो का है ना हमारा बेंड, एक ये साइड में है और वो साइड में भी है, तो इसके लिए 2D। ठीक है, और ये बेंड कैसे निकालना है वो अभी हम बताता हूँ। तो अभी हम लोग बेंड का बताते हैं कि बेंड कैसे निकालना है। तो बेंड का क्या है कि डेप्थ अपॉन 2, ये डी मतलब डेप्थ अपॉन 2 माइनस ये BC का मतलब क्या होगा कि बॉटम कवर। ठीक है, प्लस इन ब्रैकेट डी मतलब डेप्थ माइनस BC बॉटम कवर माइनस टॉप कवर। अभी जैसे कि हम लोग स्टील जो डालेंगे यहाँ पे, तो वो हमारा ऐसे रहेगा, ये नीचे से और ये ऊपर से। तो ये वाला कवर माइनस करेंगे और ये वाला कवर माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये बॉटम कवर और ये टॉप कवर। ठीक है, और ये BC मतलब बॉटम कवर अपॉन 2 और होल ब्रैकेट अपॉन 2। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, तो हमारा डेप्थ कितना दिया हुआ है, तो 650 का डेप्थ है अपॉन 2 माइनस बॉटम कवर कितना आएगा 50 mm का, प्लस इन ब्रैकेट डेप्थ कितना दिया हुआ है 650 का, और बॉटम कवर कितने का है 50 mm का है, टॉप कवर 50 mm का है, अपॉन 2 और होल ब्रैकेट अपॉन 2। ठीक है, तो ये आपको डिवाइड करेंगे तो 275 आएगा, प्लस 550 अपॉन 2 इन ब्रैकेट अपॉन 2। ठीक है, तो अभी इसका 550 का अपॉन 2 करेंगे तो 275 आएगा। ठीक है, और इसका 275 प्लस 275 अपॉन 2, तो ये आप निकाल लो, तो 275 प्लस 137.5 तो इज इक्वल टू 412.5 mm। तो ये हमारा बेंड मिल गया। बेंड कितना मिला 412.5 mm का हमारा बेंड है। अभी क्या है, कहीं कहीं पे इंजीनियर लोग ना ऐसे करने को बोलते हैं जो अभी मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। लेकिन कहीं कहीं साइड पे आपको बताएंगे कि ऐसे करो तो ऐसे भी निकलता है, लेकिन ये रॉन्ग मेथड है। इसमें क्या होता है कि आपका इसका भी बताऊंगा मैं लेकिन इसमें डिफरेंस कितना आता है, इसमें ज़्यादा जाता है। ये दिक्कत क्या होता है इसमें कि आप अगर ड्राइंग में देखोगे तो तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, ये पूरा वहाँ तक नहीं आता है। ये स्टील यहीं छोटा रहता है थोड़ा, ये पूरा चिपका हुआ नहीं रहता, नीचे का भी पूरा चिपका नहीं रहता है।
लेकिन आप साइड पे देखोगे तो जब स्टील बांधते हैं तो ये वाला स्टील यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला स्टील यहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि ये मेथड से करते हैं, और नहीं तो एक और मेथड है जिससे वो लोग करते हैं। और एक और क्या करते हैं कि अभी वो सीधा कटिंग लेंथ जो रहता है ना, कटिंग लेंथ निकालने के लिए मेन बार का, जैसे इसका अभी देखोगे 4 मीटर 200 का है और इसका डेप्थ 650 का है, तो क्या करेंगे कि वो सीधा 4 मीटर 100 ले लेंगे कि कवर माइनस कर देंगे दोनों का, 50 इधर से 50 इधर से, ठीक है। तो 4 मीटर 100 हो गया, 200 है ना, तो 50 50 100 माइनस हो जाएगा, प्लस 550, तो ये 550 जो है तो ये 650 है, तो ऊपर से 50 माइनस कर देंगे और नीचे से 50 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 550 प्लस 550, इधर का 550 और इधर का 550, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर 200। अब इसमें एल डिडक्शन करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 5 मीटर 200 माइनस 2D प्लस 2D, तो 5 मीटर 200 इंटू ये जो भी 2D का आएगा वो 40 और ये 5 मीटर 120। तो ऐसे करते हैं, तो ये भी रॉन्ग मेथड है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं साइड पे ऐसा लिख के देते हैं और ऐसा भी कर देते हैं, ये शॉर्टकट मारने के लिए। अगर ऐसा करोगे तो आपका जो एल है, ये एल और नीचे का एल ये ज़मीन को टच होगा, ठीक है। ये प्रॉपर तरीका नहीं है फुटिंग। और एक और जो मैं रॉन्ग मेथड बोला उसमें क्या रहता है कि क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा ही यूज करते हैं, एक वो तो बोला वो शॉर्टकट के लिए यूज करते हैं, मतलब तुरंत कटिंग निकल जाता है, तो उसमें स्टील ज़्यादा जाता है। और एक और जो मेथड है वो क्या है कि डेप्थ अपॉन 2 माइनस 50 ए कवर प्लस 150, तो डेप्थ कितना 650 अपॉन 2 माइनस 50 प्लस 150, तो 325 माइनस 50 प्लस 150, तो 475 माइनस 50, तो 425। तो इसमें आप देखोगे तो कितना डिफरेंस आ रहा है 12.5 और 12, मतलब कि यहाँ पे अपना डिफरेंस आएगा 12 दूनी 24, मतलब 12.5 का डिफरेंस आ रहा है। अगर ये मेथड से करते हैं तो इतना स्टील एक्स्ट्रा जाएगा, ठीक है। ये शॉर्टकट के चक्कर में ऐसे करते हैं, लेकिन ये आप साइड पे जाओगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये भी यूज करते हैं, और जो पहले बताया वो भी यूज करते हैं, ज़्यादा करके वो यूज करते हैं जो पहले बताया, और कहीं कहीं पे जिनको मालूम रहता है वो ये यूज करते हैं। लेकिन इसका जो बेंड का प्रॉपर जो बेंड का है उसका ये फॉर्मूला है, तो आप ध्यान से देख लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, डेप्थ अपॉन 2 माइनस बॉटम का कवर करना है, और इसका डेप्थ माइनस बॉटम कवर टॉप कवर अपॉन 2 अपॉन होल अपॉन 2, ठीक है। तो इसके बाद अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेट कटिंग लेंथ हम लोग कर रहे थे, तो इसमें कटिंग लेंथ का कितना था, इफेक्टिव लेंथ प्लस बेंड हम लोग अभी निकाल चुके हैं, और बेंड डेप्थ निकालना है, बेंड डिडक्शन करना है। तो बेंड डिडक्शन के लिए आपको बोला ही 2D उसका फॉर्मूला है, क्योंकि 90 के लिए 2D लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं इतना शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिंगल मेश फुटिंग में मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इसीलिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ। सिंगल मेश फुटिंग में आप जाकर देखो तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल में और सिंपली तरीका से बताया हूँ। तो जो चीज़ मैं सिंगल मेश फुटिंग में बता दिया हूँ, तो आप अगर ये वीडियो देखोगे तो सबसे पहले सिंगल मेश फुटिंग का वीडियो देख करके उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो ये वाला आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कहाँ से आया वो कहाँ से आया। सिंगल मेश फुटिंग देख लेंगे तो उसके बाद आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैं किधर से लिया हूँ और क्या है, ठीक है। तो ये आपका 4 मीटर 400 का इफेक्टिव लेंथ है, प्लस 2 इंटू ये जो आपका बेंड जो अभी कैलकुलेट किए, तो बेंड कितना 2 बेंड था इसलिए 2 इंटू, और अभी 2 बेंड था इसलिए डिडक्शन 2 इंटू 2D, ठीक है। तो 4 मीटर 400 प्लस 825 माइनस 2 इंटू 2D जो भी है, तो 5 मीटर 225 माइनस 80, तो ये कितना आ जाएगा 5.5145। ये आपका हमारा क्या आ गया, कटिंग लेंथ आ गया एक्स डायरेक्शन का, सॉरी अलॉन्ग विथ वाई, हाँ तो एक्स डायरेक्शन का कटिंग लेंथ आ गया, ठीक है। तो कटिंग लेंथ मिल गया, वो कितना बार काटेंगे 23 बार काटेंगे उसका, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि जो हमारे, तो इसमें हम लोग ये अब क्या करेंगे, यहाँ से ऐसा करके जो भी 23 नंबर ऑफ बार हम लोग डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी ये इसमें डाला हुआ है जो आपको दिखाया हूँ मैं, इसमें जैसे अब ऐसा करके एक एक करके 23 हम लोग बिछा देंगे, ठीक है। अब हमको निकालना है ये वाला ये बार,
ठीक है। इसका डिस्टेंस थोड़ा अलग लेना चाहिए था क्योंकि उसमें ड्राइंग में 4 मीटर 500 का दिया हुआ है और ये भी 4 मीटर 500 का ही है। तो एक डिस्टेंस चाहे कुछ अलग रहता 4 मीटर 400 या कोई भी ऐसा, तो आपको समझने में ईजी जाता कि कौन कैसे बिछेगा और क्या होगा। क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम है तो इसमें स्टील का इधर से बिछाओ उधर से बिछाओ दोनों सेम ही आएगा। ठीक है, तो अभी चलिए अभी आगे चलते हैं। तो अभी हम लोग निकाल लिए, अभी हम किसका निकालने वाले हैं, तो कैलकुलेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ वाई डायरेक्शन का। एक्स डायरेक्शन का हम लोग निकाल चुके हैं, तो अब निकालना है वाई डायरेक्शन का। तो y इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ y माइनस बोथ साइड ऑफ कवर। अब सेम उसके जैसे बताया वैसा ही सेम इसका में भी है। ठीक है, कि अभी y डायरेक्शन में क्या करेंगे कि जैसे अभी आपका जो भी है, अब इसका 50 mm इधर से माइनस कर लेंगे, 50 mm इधर से माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमारा 4 मीटर 500 माइनस 50 तो ये आपका कितना आएगा, 4 मीटर 400 का आएगा। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बार अलॉन्ग विथ एक्स डायरेक्शन लॉन्गर लेंथ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ दोनों का बार सेम आएगा क्योंकि लेंथ दोनों का सेम है। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ एक्स डायरेक्शन अपॉन सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ कितना है, 4 मीटर 400 का अपॉन 200 + 1, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 23 बार आ रहा है। ठीक है, तो अभी कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ अलॉन्ग विथ वाई डायरेक्शन। तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन ए डैश, जो उसको बी डैश लिए थे इसको ए डैश लिए, प्लस बेंड माइनस डाया ऑफ बॉटम बार। अब इसमें एक और बता रहा हूँ, ये डाया और बॉटम बार ये भी ध्यान रखेगा। डाया और बॉटम बार क्यों, क्योंकि जो हम लोग वो स्टील जो डाल रहे हैं हम लोग, जो अभी हम लोग डाले स्टील, ठीक है, अभी हम लोग स्टील डाले ना उसमें, तो वो तो बॉटम में आ गया। तो अभी स्टील जैसे अभी 20 mm का होगा, 16 mm का होगा, तो ये वाला स्टील जो जाएगा ये उसके ऊपर से आएगा और ये इसका बॉटम में है। ठीक है, और ये स्टील हमको इसके ऊपर से आएगा, तो इसका भी माइनस करना पड़ेगा प्लस कवर भी माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसका बॉटम में आ जाएगा। बात समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग अभी इफेक्टिव लेंथ प्लस बेंड माइनस डाया ऑफ बॉटम बार और बेंड डिडक्शन। ठीक है, तो डाया और बॉटम बार भी माइनस करेंगे और उसका जो बेंड डिडक्शन है वो भी। इसमें एक ही चीज़ अलग करना है कि आपको डाया भी माइनस करना है और बेंड भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यही इसमें चेंज है, बाकी सब सेम है, बाकी उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। तो वैसे ही अगर आप देखेंगे, जैसे अभी ये देखिए, अभी ये जो स्टील डाला हुआ है समझ लीजिए, तो अभी इसमें क्या है, ये वाला स्टील हम लोग समझ लो कि निकाल दिए काट के। अभी इसके ऊपर जो स्टील आएगा तो इसका जो नीचे का जो बॉटम का जो ये है ये माइनस करना पड़ेगा प्लस कवर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टील इसके ऊपर आने वाला है, इसमें ये भी चीज़ माइनस करना जरूरी है। अगर 20 mm का स्टील रहा तो 20 mm बड़ा हो जाएगा स्टील। तो अगर आप सोचो कि रॉन्ग मेथड से कर रहे हो तो वहाँ पे आपका 1250 में 12.5 mm उधर चला जाएगा और ये 20 mm ये चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ ध्यान से देखिएगा। अब इफेक्टिव लेंथ प्लस बेंड अपॉन डाया ऑफ बॉटम बार माइनस बेंड रिडक्शन। तो ये 4 मीटर 400 का ये है 2 × ठीक है, और 2 क्योंकि दोनों साइड में है ना बेंड। अब इसमें कितना 412.5 ये क्योंकि आपका बेंड का जब निकाला था तो उसमें आपको बताया हूँ ये बेंड कैसे निकालना है। माइनस ये 20 क्योंकि जो अपना डाया ऑफ बॉटम बार माइनस 2 × 2d, ये क्या है 2d मतलब ये 90 का जो 90 डिग्री में मुड़ रहा है, इसलिए 2d और 2 इसलिए क्योंकि दोनों साइड में बेंड है। तो 4 मीटर 400 प्लस 2, ठीक है, इंटू 2 इन ब्रैकेट 392.5 माइनस 2 × 220, तो ये आपका आ जाएगा कितना 80, और ये आपका आ जाएगा 392 × 2 कितना आएगा 785 और प्लस 4400, तो ये आपका आ जाएगा कितना 5105 mm। ये आपका जो उसके ऊपर स्टील जो आएगा, ये जो स्टील आएगा ये वाला, ये उतना आपका स्टील का कटिंग लेंथ रहेगा। ठीक है, ऐसा ही सेम जैसे ये दिया है
वैसा ही सेम आप उसके ऊपर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, तो नेक्स्ट वीडियो में चेयर के बारे में बताएंगे डिटेल में कि इसमें चेयर कैसे निकलता है, क्या होता है, वो डिटेल में जानेंगे। अभी आप देखे होंगे कि जो ऐसे चेयर दिया जाता है ना, वो चेयर कैसे बनता है, क्या होता है, तो उसको हम लोग डिटेल में अगला वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट करके बता दें कि क्या क्या कमी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सुधार करूँगा। थैंक यू सो मच। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब लोगों को सिंपल से सिंपल भाषा में समझ में आ जाए, इसके लिए एकदम पूरा हिंदी में और एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि जिससे कोई जिनको नहीं भी पता होगा वो भी समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच।